कि जो भगवान का निरंतर चिंतन करता है, समझो निरंतर जय राधा 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 राधा, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो, तो वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल आइए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र न रह जाए। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो। ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो, तो वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल आइए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र न रह जाए। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो। ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो, तो वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल आइए, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र न रह जाए। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो। ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। इसलिए प्रसन्न होकर के चलो, ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। तो इतना न सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले। कमाने वाला अकेला ही होता है, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान के तो अंश हो। चिंता मत करो। तो इतना न सोच करो कि अकेले कमाने वाले हैं। हमें लगता है ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अकेले कमाने वाले। कमाने वाला अकेला ही होता है, खाने वाले 10-5 जरूर हो जाते हैं। तो इसमें चिंता न करो, अकेले ही भगवान ने सृष्टि रची है, उन्हीं के तुम भी अंश हो, भगवान के तो अंश हो। चिंता मत करो। पवित्र बुद्धि ही भगवान के वचनों को समझ पाएगी। तो जो भगवान के वचनों को समझ गया, उसका समस्त जो विपत्तियां हैं, जो दुर्गम कठिनाइयां हैं, उसके लिए घास फूस के समान हो लांघता चला जाएगा। अगर भगवान की वाणी नहीं समझी, मनमानी आचरण किए, तो दलदल में फंसते चले जाओगे, विपत्ति में फंसते चले जाओगे। यही सर्वनाश है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही सर्वनाश है। कितना पढ़े, कितना पढ़ जाते, क्या बनते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यही दर्शन लेने आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं।